हाँ भाई शुभम भाई, क्या हाल है? वरुण। बढ़िया यार, वाइब बन गई है हमारे और आपके बीच में, जैसे आप आए एकदम से। Exactly. And that's how the college life should be. And it is. ओह नाइस भाई, यार आप तो प्रॉपर, मतलब मैं तो सोच रहा था आज वाइब वाला पॉडकास्ट करेंगे सब, मतलब हर बंदे से बहुत ही प्रोफेशनल। हाँ चलो डी कोड करो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, इंटरव्यू डी कोड करो, प्लेसमेंट। मैं सोच रहा था एक आना चाहिए, एक बंदा जिसके साथ वो मैच हो सके। मैच होगा। यार मेरे को आपकी कैप बहुत पसंद आ रही है, तो क्या मतलब है, बाल है या फिर बाल है, मतलब थोड़ा सा तो उतार के दिखाओ। अभी तो नहीं उतार सकता। बाद में उतारूंगा। ओके, तो आप क्या कह रहे थे, मैनेजर ने दी आपकी कैप? इट्स माय मैनेजर्स गिफ्ट बेसिकली। तो मैनेजर को अच्छे नहीं लगे बाल कम? मतलब उसमें मैंने वो करा रखा था, पूरा टकला करा रखा था बेसिकली। वो यार गुड़गांव में जैसे शिफ्ट हुआ, वो हेयर फॉल की इशू हो गई। नाइस मैन भाई, गुड़गांव में हेयर फॉल के इशू हो रहे हैं सच में भाई, ये गलत हुआ। अब गुड़गांव जैसा शहर। एग्जैक्टली भाई, यहाँ से प्लेसमेंट लगा वही अक्टूबर में, 14 अक्टूबर के बाद, मतलब 10 दिन 20 दिन ठीक चला, हेयर फॉल शुरू हो गया। सारे गए, सारे नहीं चले गए, मतलब वहां शुरू हुआ। फिर मैं सोचा यार इसको रोकने का एक ही तरीका है, नहीं रहेगा तो गिरेगा भी नहीं। प्लेसमेंट्स लगने के अरे भाई अच्छा, तो आपको बाल तो पसंद, यार बाल तो हर लड़के को पसंद होते हैं यार। पसंद तो मुझे भी है, लेकिन अब क्या करूं। तो अब क्या प्लान है, छोड़ रहे हो कम प्लेसमेंट, छोड़ रहे हो ये? प्लेसमेंट छोड़ नहीं रहा अभी तो। फिर कैसे करोगे यार? बाल का सीरियस टॉपिक है, हमें बात करनी चाहिए इसके ऊपर यार। बाल पे यार तो मुझे लगता है हर तीसरा चौथा आदमी परेशान तो है थोड़ा हेयर फॉल की वजह से। बढ़िया यार। हाँ। तो यार मतलब कब लगी थी प्लेसमेंट? अक्टूबर में ये? हाँ अभी तो 2024 सॉरी 2024। हाँ ओके। और फिर आप गुड़गांव शिफ्ट हुए बेसिकली? गुड़गांव शिफ्ट फिर आपके बाल उड़ गए, मतलब 2 से 3 महीने में। हाँ। और शायद आपने मेरे को कल कॉल पे, अच्छा इंटर्नशिप चल रही होगी। हाँ, आपने कॉल पे बोला था कि 23rd से स्टार्टिंग है। मतलब दिस इज द 5th कंपनी ऑफर लेटर दैट आई हैव गॉट। ओह भाई, सच बताओ यार। फ्रॉम गलगोटिया, यस। आपको 5वां ऑफर लेटर। तो यार एक बात, टॉपिक पे ये डालूं कि मतलब आपको 5 ऑफर लेटर मिले, या फिर ये डालूं कि 10 लाख लगाए? मतलब ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी डाल दो। ठीक है भाई, एक चूज करो। ठीक है क्या यार, और 10 लाख लगेगा। ठीक है, बट ना हम यार एक और, मतलब 10,76,000 भाई पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो यार शुभम, मतलब वरुण भाई, मैं बहुत गलत मतलब नाम में हूँ, मेरे को याद नहीं रहती है, तो काम के अलावा चीज है। ठीक है वरुण यार, तो मतलब फिर तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है भाई। 5 ऑफर लेटर ले गए आप? कब से कर रहे हो कोडिंग, मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास से? हाँ मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास से नहीं यार, मतलब 12th तक तो मैंने कंप्यूटर साइंस कभी पढ़ा ही नहीं था। सेम ठीक है। हाँ मतलब यहाँ भी जब मैंने बीटेक लिया, और स्पेशली जब सब्जेक्ट चूज करने की बारी आई, तो कंप्यूटर साइंस नहीं करना था इनिशियल डेज में, क्लास 12th के बाद। लेकिन एक सुन के इंटरेस्टिंग ब्रांच लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। सुन के? हाँ मतलब आई वाज नॉट नोइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ तो होता होगा यार, एआई, डेटा साइंस, कुछ बढ़िया होता है, बड़ा कुछ बढ़िया होता होगा। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है। तो फिर वहां से ये सब्जेक्ट सिलेक्शन हुआ, क्योंकि देख के फैंसी लग रहा, सुन के फैंसी लग रहा। तो फिर वहां से फर्स्ट ईयर में शुरू करा, और लाइक पहली क्लास चली, 2-3 क्लास चली, फिर पहले सी पढ़ाया गया हमें। सी में 1-2 लॉजिक पूछे, मैंने बनाने की कोशिश की, नहीं हुआ मेरे से। अच्छा तो छोड़ो। हाँ फिर तो छोड़ दो, फिर उस टाइम में 1-2 महीने के लिए छोड़ दो। फिर मैं सोचा कि यार कुछ और कर लेते हैं, कुछ और ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या और हो सकता है। क्योंकि यार कई लोगों ने बोला था कि लाइक बीटेक इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द फील्ड्स, जिसमें आप अच्छे हो वो आप एक्सप्लोर करो। एंड 3 साल 4 साल का कोर्स मुझे लगता है इसीलिए होता है, क्योंकि पहले साल में आप एक्सप्लोर करते हो, फिर यू गेट टू नो अबाउट कि क्या इंटरेस्ट है एक्चुअली आप में, एंड व्हाट यू कैन डू। फिर वहाँ से धीरे धीरे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया, फिर डीएसए पढ़ना शुरू किया। यार आप तो बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करते हो यार। मैं भी करता हूँ सच में। ठीक है। फिर वहीं से फिर मतलब मैं समराइज करूँ तो पहले वरुण ने बस नाम सुन के एआई वगैरह फैंसी लग गया, तो गलगोटियाज में क्या सीएस एआई या फिर सीएस कोर? इट्स नॉट सीएस कोर, इट्स बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। अच्छा ठीक है, ये आपने ले लिया, और फिर स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में सी वगैरह पढ़ाई, वो नहीं जची। फिर आपने सोचा और कुछ ट्राई करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर समथिंग एल्स, सो आई जॉइंड ई सेल, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है।
फिर वहां से भी थोड़ा बहुत पिच में इवेंट होता है गलगोटियास का, वहां पे पार्टिसिपेट करा, लाइक आपने अपना स्टार्टअप आइडिया पिच करा? हाँ, लाइक मैंने आपको पहले लिंक्डइन पे अप्रोच करा, अगर आप मैसेज देखो तो बैक इन दिसंबर और जनवरी आई थिंक, और मैंने रिप्लाई करा था। हाँ, अरे भाई ठीक है ठीक है। तो फिर वहां से मतलब मैंने ऐसा था कि एंड व्हाट वाज द आइडिया ब्रो? सो जब मैं कॉलेज में था आइडिया वाज समथिंग एल्स, बट जब मैंने आपको रीच आउट किया तब आइडिया कुछ और था। दोनों बताओ। हाँ सर, अभी वाला जो आइडिया नहीं ये तीसरा आ गया। जब आप कॉलेज में थे, जब एक था, जब आप पिच में दे रहे थे, जब आपने आरव को पिच करा जब वो अलग था, और अभी अलग आ गया, तो तीनों बताओ। नहीं जो मैंने आरव को पिच करा, जो अभी वाला आइडिया वो सेम। अच्छा, तो कॉलेज वाले क्या था? कॉलेज वाला ये आइडिया था, क्विक बुक आइडिया था, मतलब दैट वाज द आइडिया, लाइक आई वाज कमिंग फ्रॉम गाजियाबाद, गौर सिटी से आता था। क्विक बुक, हाँ अच्छा नाम है। हाँ। फिर वहां से जब मैं यहाँ पे आता था, सो आई वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब जैसे मैं सूरजपुर पहुंचता था, मुझे ये रहता था यार परी चौक से यूनिवर्सिटी के लिए ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राइट। हाँ, तो वो एक मेजर इशू मुझे समझ में आया, जो कि अभी या तो आप ओला से जाते या उबर से जाते, जब आप उसे बुक करते हो तो लगभग में 300-350 रुपए लग जाते हैं परी चौक से यूनिवर्सिटी तक, और ऑटो से 50 रुपए लगते हैं। अगर इसी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन दे देते हैं, मतलब ऑटो को ऑनलाइन ले जाके स्पेसिफिकली फ्रॉम परी चौक विद द वेरी इनिशियल डेज फ्रॉम परी चौक टू यूनिवर्सिटी, जिससे कि कम से कम 20 से 30 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए वो आसान हो जाता पता कर पाना कि यार कितने ऑटो है यहाँ पे परी चौक पे, कितने रेडी स्टेज में है, कितने क्वी स्टेज में है, वहां से कैसे, मतलब इट्स ऑल अबाउट मेकिंग लोकल ट्रांसपोर्टेशन। जैसे यार मेरे को लेट सपोज अभी जाना है गुड़गांव, है ना, तो मैं और एक दो स्पेसिफिक लोकेशन है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो गुड़गांव की वो मिलती है ना, बट ये रहता है कभी कभी मिलती है, कभी कभी नहीं, वहाँ खड़े रहते हैं ऑटो। तो पॉइंट ए पे जहाँ मैं जाऊंगा, जो मेरे को बी पे लेके जाएगा गुड़गांव पे, तो पॉइंट ए पे जितने ऑटो खड़े हैं नहीं खड़े, तो मेरे को अभी फोन में ही पता चल जाएगा, है ना, ऐसे सॉर्ट ऑफ करके। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वो इन्वेस्टर्स जो वहाँ पे आए थे, उनको ये लगा कि यार लाइक ऑटो वाले को आप नहीं समझा सकते ये सारी चीजें, मतलब वो ज्यादा टेक्नोलॉजी समझाना ही नहीं है ना, मतलब वो कह रहे हैं वो आपके साथ जुड़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप क्यों, वो आपके साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे इजीली। क्यों? क्योंकि उन्हें मतलब है जल्द चिल्ला के ऑटो भरना कि आ जाओ गलगोटियास चलना है, गलगोटियास। फिर तो यार ये बेकार ही चल रहे हैं रैपिडो वगैरह, मतलब ऑटो जो ये करते हैं, मतलब इट वाज द आइडिया इन द फर्स्ट ईयर, सो उस टाइम उनको ऐसा लगा होगा कुछ ड्रॉबैक की वजह से। फिर क्या करा आपने? फिर आई ड्रॉप द आइडिया, क्योंकि यार उन्होंने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने मना कर दिया यार कि स्केलेबल नहीं है, अगर ऐसा लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देयर आर लॉट ऑफ जायंट इज देयर, लाइक रैपिडो इज देयर, ओला उबर इज देयर, अगर वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते तो वो कर देते अब तक। फिर क्या बोला? फिर क्या हुआ? फिर वो बोले कोई नहीं, लाइक इट वाज गुड ट्राई। हाँ, नेक्स्ट अभी वाला जो आइडिया है दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। बहुत ज़्यादा इधर से इधर गए। हाँ। सो ये ड्रास्टिक चेंज इस वजह से, क्योंकि हेल्थ केयर में भी ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, एंड अगर ट्रांसपेरेंसी है तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो आप? अगर ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है, मीडियोकर हॉस्पिटल में तो ट्रांसपेरेंसी या फिर कॉस्ट इफेक्टिव कुछ ऐसा चीज़ नहीं है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए, जैसे मेदांता हॉस्पिटल या फिर ऐसे कोई टियर 1 सिटीज़ में जो अच्छे हॉस्पिटल है, उनमें ट्रांसपेरेंसी बहुत है लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट टू प्रोवाइड द इंस्टेंट मेडिकल सपोर्ट एट द पेशेंट होम, और लाइक प्रोवाइडिंग और कनेक्टिंग द पेशेंट एंड हॉस्पिटल्स। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके यार, मेरे को ना सेम ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कल भी एक बंदा मिला था, गलगोटिया कॉलेज का, जेसी राइस के इनक्यूबेटर में बना रहा था। तो क्या इस पे भी काम नहीं कर रहे आप अभी? नहीं, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। और आप जॉब कर रहे हो अभी या क्या? मतलब अभी तो यार मैं रिजाइन कर दिया हूँ। अच्छा, रिजाइन कर दिया जस्ट फॉर दिस आइडिया? नॉट फॉर दिस आइडिया, एक्चुअली I was seeking the better opportunity from the college. अच्छा, तो यार मतलब what happened? 5 ऑफर लेटर इन टर्म्स ऑफ पहली कौन सी कंपनी का था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बताओ आप एक बार। हाँ, like first was in Coding Ninjas. It was of 8 LPA. And second it was in Newton School. It is into the operations department, basically into the placement team. And then वो कितने का था? It was some around 6.5. अच्छा। हाँ, then in Great Learning 8.5 again, and Movido Technology 9 LPA, and then in Jaros it is 10.76. अरे भाई, मतलब गलगोटिया से 5 ऑफर लेटर, 8 लाख, 6.5 लाख, 8.5 लाख, अब ये 10.5 लाख, ये तो 4 ही हुए। Movido
और 9 5 हो गए ना। अच्छा हाँ सही है यार। तो मतलब ऐसे बैठने देते हैं इतने सारों में, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता था शायद बैठने देते हैं। फिर आप कैसे बैठे? आ गया This is also important question कि आ कैसे गया आ बैठे। गया आ गया आ गया, ये मैं काटूंगा नहीं। यार मतलब इनका ये था कि मतलब अगर आपका 8 लाख का प्लेसमेंट लग गया तो इट शुड बी मल्टीप्लाई ऑफ 1.5। हाँ मतलब करीब 12 लाख के ऊपर की कंपनी होगी तब आप बैठ पाओगे। हाँ लेकिन यार मुझे लगता था मैं अप्लाई करके देखता हूँ, हो सकता है शॉर्टलिस्ट हो जाए। उन्होंने आपको मतलब पकड़ा नहीं? हाँ पकड़ा नहीं, शॉर्टलिस्ट कर लिया मतलब सीवी। नाइस नाइस नाइस। तो अच्छा मतलब ऑफर लेटर आ गया था, आपने इंटरव्यू वगैरह सब दे दिया था या फिर आप मतलब नहीं या फिर सबका इंटरव्यू मैंने क्रैक करा। अच्छा सबका इंटरव्यू आपने क्रैक करा है? नाइस भाई यार। अच्छा ठीक है यार, वापस आते हैं फर्स्ट ईयर पे। जब आपने कहा कि आपको स्टार्टअप आइडिया आया था पिच मी में, है ना, आप ई-सेल ज्वाइन करा, ठीक है ई-सेल ज्वाइन करा, उसके बाद क्या करा, डीएसए वगैरह करने लगे आप? हाँ फिर यार मतलब हर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स वो तो करता ही करता है, डीएसए इज द फंडामेंटल नीड। ठीक है। तो आई आल्सो स्टार्टेड डीएसए करना शुरू करा। अगेन कभी पढ़ा नहीं था तो कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है डीएसए में। ठीक है। हाँ फिर उसके बाद लेकिन वही धीरे धीरे आप करते रहो तो वो चीजें होती रहती। फर्स्ट ईयर की बात चल रही है अभी? अभी हाँ फर्स्ट ईयर की बात चल रही है। मतलब वो एक लोग कह रहे थे डीएसए कर लो क्योंकि थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जब आप जाओगे इट विल हेल्प यू इन प्लेसमेंट। डेफिनेटली। हाँ तो अब जैसे जैसे लोग कह रहे थे, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था मैं कि डीएसए करते रहो थोड़ा थोड़ा, ताकि जब आप एट द एंड जब प्लेसमेंट का टाइम आए तो वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। अगेन आई स्टार्टेड बट हुआ नहीं मतलब क्यों नहीं हुआ? मतलब कोई रीजंस तो होंगे यार। एक तो मैं इन सारी चीज़ों का इंटरेस्ट नहीं था मेरे अंदर, सबसे पहली बात। ठीक है। और इन सबको करने के लिए यू हैव टू डेवलप द इंटरेस्ट फर्स्ट, दिस इज द नीड। तो अब अचानक से तो डेवलप होगा ही नहीं, राइट। हाँ तो धीरे धीरे करते करते यार 1 घंटा 1.5 घंटा दिया, फिर उसके बाद जैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ फिर गाड़ी और आगे अभी चल भी पड़ी। फर्स्ट ईयर में ही हो आप? मतलब फर्स्ट ईयर की बात बता रहे हो ये? फर्स्ट ईयर की बात। फर्स्ट ईयर में यू ट्राइड लॉट्स ऑफ टाइम और फिर इंटरेस्ट बन गया डीएसए में। हाँ ठीक है। और क्या क्या करा फर्स्ट ईयर में? ई सेल वगैरह एक्सप्लोर करा, स्टार्टअप्स करे थोड़े बहुत, ठीक है, कोडिंग करी, और बताओ। फिर उसके बाद क्रिकेट होता था, स्पोर्ट्स वगैरह। तो आप कैंपस हॉस्टल में रहते हो वहाँ के? कहाँ पे? मैं कैंपस हॉस्टल में यार गया था लेकिन मिला नहीं मुझे उसमें। मतलब मैंने पैसे लेके गया था कि यार पैसे लेके गए थे क्योंकि यार गाजियाबाद से आता था रोज का रोज, मैं थक जाता था ट्रैवल करने में। तो मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछा तो वो बोले गलगोटिया से हॉस्टल में चले जाओ। मैं पैसे लेके गया, फिर पता चला कि यार सीट नहीं है, सीट क्या प्यारी चीज है, पैसे लेके गया। ठीक है वरुण। अच्छा तो फिर आपने बाहर पीजी वगैरह लिया? हाँ बाहर में नॉलेज पार्क 2 में मैंने पीजी लिया। अच्छा तो फिर क्रिकेट वगैरह फर्स्ट ईयर में चलता, फ्रेंड्स वगैरह बन गए? हाँ फ्रेंड्स वगैरह काफी अच्छे बन गए थे। ठीक है। अभी भी। उसके बाद क्या हुआ लाइफ में? और फिर उसके बाद ऐसे ही कुछ मैं क्रिकेट स्पोर्ट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूँ। कभी सोचा क्रिकेटर बन जाता हूँ? मतलब ये तो यार ये तो सब मेरा भी ड्रीम था भाई। ये हर एक बंदे का ड्रीम रहता है यार। मैं भी मतलब मैंने भी कोचिंग करी 11th 12th में। मेरे मम्मी पापा ने ना वो लगवा दी थी फिटजी, कि भाई फिटजी जा, है ना। तो और मतलब बहुत पैसे गए थे भाई फिटजी में, और मेरी डमी स्कूल्स था। तो फिर मैंने कहा, मम्मी पापा ने फिटजी लगा दी और मेरे को इसकी तरफ कर दिया। मेरे को क्या बनना है, मेरे को क्रिकेटर बनना था। तो सुबह पहले मैं सुबह 6 से 9-10 बजे तक क्रिकेट खेलता था, और फिर 12 बजे से लाइक शाम के 5 बजे तक फिटजी जाता था। तो मतलब इधर उधर हो रखी थी साइकिल, ना इंजीनियर मतलब ना जेई हो रहा था और ना क्रिकेट हो रहा था। फिर बीच में आया कोविड, जब दोनों ही बंद हो गए। जब ये सब चालू हुआ तो क्रिकेटर तो भाई सबका ही बंदे का सपना होता है। एग्जैक्टली। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे रैंडम टूर्नामेंट होता था, क्योंकि अंदर कीड़ा था क्रिकेट खेलने का। तो 8-9 लोग हो जा रहे थे। टीम तो चाहिए 11 की चाहिए और एक रेस्टिंग प्लेयर चाहिए होता था। तो रेस्टिंग प्लेयर भाई आप बहुत क्या खेलने जाते हो यार। रेस्टिंग प्लेयर, ये ग्राउंड वाले की तो बात कर रहे हो? ग्राउंड मतलब वो स्कूल ऑफ बिजनेस कई बार ऑर्गेनाइज कराया क्रिकेट। अच्छा। तो अब प्लेयर मिल नहीं रहे थे, 8-9 दोस्त थे। फिर कैफेटेरिया से 1-2 प्लेयर को पकड़ा, भाई खेलोगे? अच्छा। फिर वो बोले हाँ खेलेंगे। अब वो उनको बुला के ला रहे हैं, तब उनको पहले बैटिंग भी दो, पहले बॉलिंग भी दो। भाई कितने दुख है यार और उनकी लाइफ में, पहले बैटिंग भी दो, पहले बॉलिंग भी दो। तो ऐसे हमने प्लेयर को पकड़ लिया, बोला मैं बॉलिंग अच्छा करता हूँ। तो पहला अभिषेक भी आते, उन्होंने कराया, फिर दूसरा उसको दे दिया। 4-5 छक्के खा गया वो।
वो भी ऐसे नहीं, लंबे लंबे छक्के लंबे लंबे खाया। हाँ फिर बैटिंग बैट वाले को जिसको बैटिंग करनी थी हाँ, फिर नहीं, फिर हम समझ गए कि ये भी वैसे ही खेलेगा। बराबर। हाँ, हमारा जो ऑर्डर था उसमें कराया, फिर बीच में 6-7वें नंबर पे उसको उतार। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो सेकंड ईयर कैसा रहा? सेकेंड ईयर वही थोड़ा स्पोर्ट्स, थोड़ा क्लब, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई। फिर सेकेंड ईयर के बाद सीरियस हो गया पढ़ाई को लेके। सेकंड ईयर के बाद? हाँ, मतलब फुल फ्लेज में। ओके। मतलब पढ़ता तो था पहले से, लेकिन वो ज्यादा एकेडमिक्स की तरफ था। मैंने अच्छा, मतलब पहले आप कैजुअली पढ़ते थे कि मतलब जस्ट कर लिया फॉर द सेक ऑफ पढ़ाई वगैरह, मतलब एग्जाम्स वगैरह दे दिए, असाइनमेंट्स वगैरह कर लिए, थोड़ा बहुत क्लब में मन करा चला गया और गेम्स वगैरह खेले। नॉट दैट लाइक कि डेडिकेटेड प्रॉपरली कितने घंटे पढ़ना है या कुछ ऐसा था? नहीं, सेकंड ईयर तक तो नहीं। सेकंड ईयर तक कुछ ऐसा नहीं था कि डेडिकेटेडली पढ़ना है या फिर प्लेसमेंट्स की टेंशन हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था सेकंड ईयर तक। जो मन में आया मैं वो करूंगा, मतलब बेसिकली, है ना, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या डर लगने लगा सेकंड ईयर के बाद? मतलब उस टाइम शायद रिसेशन का टाइम था। ओ, सेकंड ईयर के एंड की बात कर रहे हो आप? सेकंड ईयर जब शुरू हुआ तो उस टाइम रिसेशन था, चल रहा था आईटी सेक्टर। ठीक है। तो उसके बाद ऐसा था कि यार अब नहीं पढ़ो, ऐसा था कि यहाँ पे आयो तो प्लेसमेंट लग जाएगा, ऐसा मैंने सुना था। ओह। लेकिन अब ऐसा हो रहा था कि यार पढ़ना तो पड़ेगा, प्लेसमेंट लेना है तो मतलब अगर आपके पास स्किल नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू हायर यू एट एनी कॉस्ट। ठीक है। फिर हाँ, फिर वहाँ से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में सिलेबस इकट्ठा करा कि क्या पढ़ना है। कहाँ से करा? लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक एक टीचर हैं मतलब डॉक्टर सुभाष चंद्रा सर। ठीक है, मतलब उन्होंने एकदम बच्चे से, जैसे नहीं पढ़ाते आप बच्चों को पढ़ाते हो, गलगोटियास यूनिवर्सिटी में भाई। ओके, ठीक है। उन्होंने बताया यार एरे होता क्या है, एरे में इंडेक्सिंग क्यों होती है, जीरो से क्यों ही शुरू होता है, बहुत ही नीश, बहुत ही बिल्कुल बहुत प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करना, जैसे एरे सम निकालना, अल्टरनेटिव का निकालना, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर डीएसए का वो मिल गया। फिर सर ने बोला यार डेवलपमेंट भी करते रहो थोड़ा थोड़ा। ये हमारी सेकंड ईयर के लास्ट में जैसे ही थर्ड ईयर शुरू होता है हमारा। ठीक है। फिर वहां से एक रोड मैप पता चल गया कि यार डीएसए प्लस डेवलपमेंट इज गोइंग टू हेल्प। स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कैसे आप पढ़ना है बेसिकली ना। मैंने वरुण बहुत लोगों से सुना है कि गलगोटियास की मतलब बहुत सारे एल्यूमनाइज, बहुत सारे टॉप ग्रेजुएट्स यही कहते हैं कि गलगोटियास की फैकल्टीज को आपको रीच आउट करना पड़ेगा अगर आपको कुछ भी चाहिए तो, और वो आपको बेस्ट तरीके से ट्रीट करेगी, जैसे शायद सर ने आपको करा। एग्जैक्टली, मैंने मतलब उनको रीच करा क्योंकि वो पढ़ाते थे मीडिया से, तो उनका वे ऑफ टीचिंग था वो मुझे बढ़िया लगा, बढ़िया पढ़ाते थे। आप पर्सनली गए उनके मैं पर्सनली सर के पास केबिन में गया, यार सर कैसे पढ़ना चाहिए मेरे को अगर प्लेसमेंट लेना है। बच्चे ये नहीं पूछते है ना, मतलब पीपल डोंट अप्रोच देम पर्सनली, है ना, बट उन्हें जाना चाहिए फैकल्टीज के पास। व्हाट डू यू थिंक? मतलब यार ऑब्वियसली जाना तो चाहिए ही। अगर आप टीचर से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यार दो चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, या तो आप इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू पढ़ लो, जो लोग कहते हैं ये पढ़ लो प्लेसमेंट हो जाएगा, बट व्हाट द रियलिटी इज कि टीचर को पता है कि क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता इन सारी चीज़ों को। तो जब तक आप उनको रीच नहीं करोगे, आप उनसे समझोगे नहीं, दे आर ऑल्सो कीप अपडेटिंग। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ उनकी एज 50 साल है। ओके। वो स्ट्राइवर की शीट लगाते हैं। नाइस भाई। मतलब आई वाज सरप्राइज कि यार मतलब कैसे, मतलब कोई स्ट्राइवर की शीट एट द एज ऑफ 50 कैसे लगा सकता है? भाई इस एज में तो पीपल जो चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है जितना पढ़ा है वही जाके पढ़ा। मतलब 10-10 साल पुराने सिलेबस वो पढ़ के वही करते हैं, बट वो स्टिल अभी भी अपडेट है कि कहाँ नया आ रही है, क्या क्या चीजें, है ना, यूट्यूबर्स को देख रहे हैं। दैट्स रियली नाइस भाई। ऐसे टीचर्स बहुत कम होते हैं। मतलब 50 साल की उम्र में पढ़ना फिर पढ़ाना, मतलब हेड्स टॉप। हाँ यार, बिल्कुल वरुण, ठीक है। आपके पास स्ट्रक्चर आ गया, सब कुछ आ गया, रिसोर्सेज आ गए, हर जगह से उन्होंने सब प्रोवाइड कर दिया होगा, एक बेस्ट मेंटर आ गया सेकंड ईयर के एंड में। फिर वहां से लाइक प्लेसमेंट इज नॉट ऑल अबाउट द मेंटर्स ओनली, मतलब द एनवायरनमेंट दैट यू आर लिविंग विद। सो हियर द फ्रेंड्स कम्स इनटू द पिक्चर। आप किस तरह के सर्कल आपके पास है। तो लाइक आपने पहले उनका पॉडकास्ट ले रखा है, अवधेश प्लेस्ड इन सिस्को। हाँ इस भाई, नाइस पॉडकास्ट उन्होंने दे रखा है। वो मैंने कृतिका से दिलवाया था अवधेश का पॉडकास्ट। कृतिका एक लड़की थी, तो शी वांट्स टू होस्ट सम पॉडकास्ट, तो मैंने कहा था ठीक है अवधेश का ले लो आप। और मैंने थोड़ा सा इनिशियल मैंने लिया था एंड देन फिर कृतिका ने लिया था। तो लाइक अवधेश वाज वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड।
तो वो आपके सीनियर होंगे ना? नहीं नहीं, अवधेश तो अच्छा, आपके बैच के थे। इज माय Okay, क्लास ठीक है। अभी तो अवधेश 17 LPA निकाला था ना 17, सिस्को में। हाँ, आई हैव हिज नंबर। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद और भी कई सारे फ्रेंड्स थे, अंकुर, नीतीश और अनिकेत, कई सारे दोस्त थे। मतलब वी मेड अ प्लान कि यार वी विल स्टडी टुगेदर। गाजियाबाद में बॉर्न बॉटअप हो आप? नहीं नहीं, बनारस से हूँ मैं। अच्छा, और यहाँ आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं तो अब नहीं नहीं, यहाँ कोई रहता नहीं मेरा। यहाँ कोई रहता नहीं मेरे। क्या कहते, गाजियाबाद से मैं ट्रैवल करूंगा गाजियाबाद इस वजह से क्योंकि वहाँ पे मेरा फ्लैट था, मेरे जीजा का फ्लैट था वहाँ पे। ओके। तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, मैंने फ्लैट की चाबी ले रखी थी, तो मैं उनके फ्लैट से आता जाता। ठीक है ठीक है। फ्रेंड्स? हाँ हाँ, फिर फ्रेंड्स पे आते हैं। मतलब हमने प्लान बनाया कि यार पढ़ेंगे अब हम, और ढंग से पढ़ेंगे। सच में? हाँ हाँ, ढंग से पढ़ेंगे। सच वाली ग्रुप स्टडी? हाँ, सच वाली ग्रुप स्टडी होती है यार, मतलब एग्जिस्ट करती है सच वाली ग्रुप स्टडी, एग्जिस्ट करती है। बताओ। मतलब विशाल था यार, वो तो सेकेंड ईयर में लगभग में 150-200 क्वेश्चन लगा चुका था डीएसए का। आया फोमो? हाँ, लग रहा था कि फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग आया कि भाई मिस हो रहा है कुछ भी। ठीक है। और वहां से फिर एक ग्रुप बनाया कि कैसे पढ़ना है, डीएसए पे कितना टाइम देना है, कॉन्टेस्ट देने हैं रेगुलरली, जिससे कि अपने आप को अपडेट रख सके, लेटेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाइस। फिर वहां से अवधेश का जो इंटरेस्ट था वो मशीन लर्निंग की तरफ था। भाई मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सेम ईयर। ठीक है। और फिर उसके बाद और मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट था, अलग अलग डोमेन्स में, तो आपको वैरायटी मिल रही थी। वैरायटी मिल रही थी। एग्जैक्टली। और कुछ का एप्टीट्यूड बहुत बढ़िया था, जैसे अंकुर का मैं बोलूंगा, उसका एप्टीट्यूड वाज सुपर्ब। मतलब हमको पेन उठाने की जरूरत पड़ती थी। अच्छा, वो उसमें ही कर देता था? वो कहता था भाई इसको ऐसे शॉर्ट पेन तो उठाना ही नहीं है यहाँ पे। नाइस भाई, यार एप्टीट्यूड वाले बंदे बढ़िया लगते हैं ना, बढ़िया लगते हैं। पैटर्न्स करके सॉल्व कर देते हैं। हाँ। और इवन फर्स्ट चीज होती ही एप्टीट्यूड है, हर सब उसमें ना। बिल्कुल। मैं मतलब अभी मेरी जो सिस्टर है ना, सिबलिंग, तो मैं उसको भी बता रहा था, वो अभी कॉलेज में आई भी नहीं है, तो मैं उसको बता रहा हूँ ये सब डीएसए वगैरह ये सब कर ले। तो मैंने कल ही उसको बोला यार कि एप्टीट्यूड भी देख ले। इवन मतलब बताऊँ अभी क्या हुआ, जो 2026 पास आउट वाले बंदे हैं ना सारे, जो 2026 बैच वाले, तो वो मेरे को बता रहे हैं कि भैया यार एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इससे पहले मुझे भी वरुण ये लगता था खाली डीएसए डेवलपमेंट। आप मेरे को ना थोड़े से सोर्सेज बताओ। कल मैं उससे वही बात कर रहा था, कल या परसों की, देखिए यार सोर्सेज तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं आशुतोष से लेकर दूंगा। आशुतोष एक बंदा था जिसने मेरे को बताया था, ही गॉट 12 LPA अराउंड। तो मेरे को थोड़े से सोर्सेज बताओ यार एप्टीट्यूड के। क्या नॉर्मल सर्च करने हैं कि मतलब बीटेक प्लेसमेंट्स एप्टीट्यूड ऐसे कर, ये तो कीवर्ड है। हाँ, मैंने भी उसको वही बोला अपनी बहन को बेसिकली कि तू ये सर्च कर लियो, बट स्टिल आई विल जस्ट प्रेफर यू सम वेबसाइट्स। आपने कैसे मास्टर करा एप्टीट्यूड? यार YouTube से ही करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब वही जो आपने कीवर्ड बताया, मैंने भी यही डाला। फिर वहां से एप्टीट्यूड की भी क्लासेस तो चलती थी, तो कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स थे। यूनिवर्सिटी में एप्टीट्यूड की भी क्लासेस चलती है ना? ओके। तो कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स थे जिनमें से ऐसा था कि जैसे टीसीएस होता है, उनमें एवरेज से 2-3 क्वेश्चन आने हैं, लॉस एंड प्रॉफिट से 2-3 क्वेश्चन आने हैं, सिंपल इंटरेस्ट से इतने आने हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से इतने आने हैं। तो एक पैटर्न मिल गया कि अगर हम 10 टॉपिक है या 15-16 टॉपिक हैं, उसमें से अगर 10-12 टॉपिक मास्टर्स कर गए और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग वाला कर गए, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग मुझे लगता है हर बीटेक का तो ठीक ही होता है, और इंग्लिश भी ठीक ठाक होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा पता चल गया कि सिलेबस क्या है। फिर वही यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया, बट उसको उतना फोकस नहीं करा एप्टीट्यूड को, क्योंकि ठीक ठाक था एप्टीट्यूड। हाँ, ओके। आपका? हाँ, मेरा भी ठीक ठाक था, बहुत बढ़िया नहीं, ठीक ठाक था। तो मतलब वही थोड़ा ब्रशअप करा कैसे करना है, इतना कि मतलब एंट्रेंस क्लियर हो जाए। एग्जैक्टली, पहला जो पड़ाव है वो क्लियर हो जाए। नाइस भाई, नाइस। ठीक है। हाँ, तो इट वाज इन 3rd ईयर। फिर वहां से थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। क्या वो जो आपने ग्रुप बनाया पढ़ाई का, उसमें कितने जने थे? यार मैं था, अवधेश था, अंकुर था, विशाल था, अनिकेत था, आसू था, रस्तोगी। रस्तोगी। हाँ, और मतलब इतने ही सारे लोग 6-7 जने थे। तो क्या रूममेट्स वगैरह थे या कैसे? क्लासमेट्स में आप वो 5-6 का ग्रुप था? हाँ। ठीक है, ओके। एंड देन आपने किस अप्रोच से ग्रुप स्टडी करी? क्योंकि ग्रुप स्टडी तो बहुत फेमस है। नहीं होता मतलब मेरे से भी नहीं होता। मैं भी प्रेफर करता हूँ अकेले बनना, बट जो लोग कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। तो बताओ यार कैसे ग्रुप स्टडी करी? यार कमिंग टू दैट पार्ट, यार सबसे पहले तो हम लोग अलग अलग जगह रहते थे। मतलब मैं अल्फा 2 रहता था, अवधेश कहीं और रह रहा है, अंकुर कहीं और रह रहा है। तो व्हाट जनरली वी हैव डिवाइडेड द टॉपिक कि तू ये पढ़ ले, मैं ये पढ़ लेता हूँ, फिर हम एक दूसरे को पढ़ा देंगे। ठीक है। हाँ, जैसे मेरा था लिंग्विस्ट में बहुत बढ़िया था मैं। लिंग्विस्ट के क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते थे।
हाँ, तो मैं क्या करता था, लिंक लिस्ट ही पढ़ाता रहता था दिन भर। अच्छा, सबको तो हाँ, अंकुर को पढ़ा दिया, अवधेश को पढ़ा दिया लिंक लिस्ट, और अवधेश जिसमें अच्छा था वो मुझे पढ़ा देता था। ऐसे करके आपने ऐसे अप्रोच करके, करा। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। फिर वहां से फिर 5th सेमेस्टर गया, 6th सेमेस्टर में अब इन 6 में से सबसे पहली किसकी लगी? अवधेश की लगी, सीधा 17 की लगी। 17, मतलब वो ही वाज द सीआर ऑफ द क्लास। ओह, ठीक है, अरे वाह। तो पहली क्लास में प्लेसमेंट उसकी लगी और 17.6, और वो सबसे हाईएस्ट थी, वो सबसे हाईएस्ट उस टाइम पे। हाँ, एक 19 की थी, अनुषा वगैरह की, अनुषा, और उन सबको एक दिन ही मैं बुलाया था मैंने और होस्ट करा था। ठीक है यार, परफेक्ट, ओके। और आपका उन सारे ग्रुप में सबसे ज्यादा ऑफर लेटर आपके पास है अभी तक, ऐसा कुछ होगा? मतलब इन द टर्म्स नंबर ऑफ ऑफर लेटर, नॉट इन द टर्म्स ऑफ पैकेज वाइज। बट सही है यार, अच्छा, ठीक है। तो मतलब यार मेरे को लगता है कि आपने इतने सारे सबके इंटरव्यूज क्रैक कर लिए, दैट्स रियली अमेजिंग भाई। मतलब अगर मैं अभी भी कंपेयर करूं, अगर कोई बंदा जैसे लेट्स सपोज 10 है, आप काम में करूं कि कोई 13, 14 या 12 वाले बंदा जो जिसने निकाल लिया, मैं तो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि यार वो 5 ऑफर 5 निकालने ना, सब में जाना और सबका इंटरव्यू क्रैक करना, डीएसए क्वेश्चन करना और एचआर राउंड सब क्रैक करना हर उसमें, तो दैट्स बिगर बेसिकली शायद। एग्जैक्टली, हाँ। आप लोगों ने मतलब इंटरव्यू वगैरह भी अपने अराउंड बैठ के दिए थे दोस्तों से? हाँ, मतलब ऐसा था हमारा कि अगर इंटरव्यू राउंड में इंट्रोडक्शन अगर सेट हो गया, इंट्रोडक्शन मतलब अगर हमारा ये था कि 2 से 3 मिनट का इंट्रोडक्शन रट लो किसी तरह से। ठीक है, क्या बोल के दिखा सकते हो आप क्या होता है कुछ भी फॉर्मली? मतलब वाइफ तो हमने बहुत मजाक बना रखे, बट या स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बहुत फोकस्ड होकर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा अगर आप बोल पाओ तो दैट वुड बी। मैं भी मतलब मेरे को भी सीखना है सच में यार। नहीं यार, मतलब अब तो नहीं वैसे बताओ, थोड़ा इंग्लिश में, हिंदी में बताओ कि क्या इनिशियल। यार वही सबसे पहले यार, वी जनरली स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ, जैसे कि हाय। मतलब अगर मैं किसी कई बार ऐसा होता था कि अपना वीडियो लेक्चर भी उनको देना पड़ता था कंपनी को, 1 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो बना के। तो कई बार मैंने बनाया, या जस्ट आई विल गिव द डेमो कि क्या करता हूँ, या हाय एवरीवन, दिस साइड वरुण, currently pursuing बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, एंड आई एम इन 4th ईयर। फिर वहाँ से कमिंग टू द प्रोजेक्ट पार्ट, फिर कौन सा प्रोजेक्ट मैंने कर लिया, फिर उसको डिफाइन करा, कौन सा टेक स्टैक यूज़ किया और डेटाबेस के लिए क्या मैंने यूज़ किया। फिर उसके बाद थोड़ा मैं इन्हांस करता था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, ठीक है, जैसे कि ई सेल में पार्टिसिपेट करना, वो वाला। और इन 5th सेमेस्टर ऑल्सो द कॉलेज टुक अस इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली। लगभग में 40-50 बच्चों को वो उस मिनिस्ट्री में लेके गई, एंड देयर वो थोड़ा बता रहे थे कंप्यूटर, लाइक सुपर कंप्यूटर के बारे में, थोड़ा बहुत डीएसए के बारे में। वो कह रहे थे कि लाइक वी शुड बी द इंजीनियर्स जो कि अपना ब्राउजर डेवलप करे। नाइस। हाँ, तो वहाँ पे एक क्विज कंपटीशन हुआ लगभग 20 क्वेश्चन का, तो देयर आल्सो आई स्टूड सेकंड रैंक। हर जगह ही जीतते आ रहे हो लाइफ। नहीं, आई एम द वेरी एवरेज, मतलब स्टूडेंट्स, एवरेज मींस वेरी एवरेज। हाँ, मतलब फ्रॉम क्लास 10 आई स्कोर्ड 78.5, 12 76.5, इन बीटेक आल्सो 77.7। मतलब ऑलमोस्ट एवरेज था। वन थिंग वाज वेरी कांस्टेंट, कंसिस्टेंसी। भाई बहुत रिलेटेबल जर्नी है। मेरे भी कितने आए थे बोर्ड्स में? 74 आए थे 10th में, और 12th में भी इतने ही आए थे यार, पता नहीं, शायद 12th में 80 के पास चले गए थे। बीटेक में भी इतने ही है, एंड मेरी लाइफ में बस शायद कंसिस्टेंसी है। एंड ठीक है, और बताओ। हाँ, फिर उसके बाद वही एक कंसिस्टेंसी के बाद वहाँ से इन सारी चीज़ों को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को डिफाइन करा, थोड़ा बहुत इंटर्नशिप को डिफाइन करा, फिर कंक्लूड कर देते थे कि इस तरह से लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम इस तरह से। तो ये आपने इंटरव्यू करा था, तो ये जो आपके 4-5-6 लोग थे, इन सबके साथ आप बैठ के करते थे बेसिकली, तो टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का? एग्जैक्टली दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। क्योंकि मैंने बताया ना, प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट कि किस तरह की इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, वो भी दैट इज गोइंग टू अफेक्ट समहाउ। अब वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। राइट भाई, राइट। अगर आप कितना भी पढ़ रहे हो, लोग आसपास नहीं पढ़ रहे हैं, तो कहीं भी आपको लगता है छोड़ो हटो। एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। शायद इसके लिए यूनिवर्सिटी इतनी सारी सपोर्ट कर रही है, राउंड टेबल्स वगैरह बना रही है, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह बना रही है। भाई मेरे को तो ये भी बहुत अच्छी लगती है चीज़ें कि सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस, एप्टीट्यूड की क्लासेस, और डीएसए की शायद एक बंदा बता रहा था बहुत ही एक्सटेंड कर दिया ना डीएसए की। क्या लगता है, सही मूव है या नहीं? सही मूव है ना? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपसे अगर नहीं भी हो रहा है, अगर लोग आपके सामने 3 घंटा 4 घंटा बैठ के जो करने वाले कर रहे हैं, कुछ तो आएगा यार दिमाग में। राइट भाई, राइट, बिल्कुल यार। इवन शायद पता नहीं, शायद फर्स्ट ईयर से ही डाल देना चाहिए तो इन्हें, या नहीं? यूनिवर्सिटी का करिकुलम मतलब
डिजाइन भी उसी तरीके से करा, अब इनका खुद का है तो सिलेबस भी खुद डिजाइन करते हैं, ठीक डिजाइन करते हैं, मतलब इंडस्ट्री करिकुलम। हाँ यार, लाइक पता है हमें आपको कि भाई इवेंचुअली प्लेसमेंट में डीएसए ही होएगा, उसकी क्लासेस को मेजॉरिटी क्लासेस रखो, वेरी बिल्कुल ही बेसिक थिंकिंग है जो उन्होंने अडॉप्ट करके रख रखी है। एग्जैक्टली। वन बच्चे पता नहीं इसको कैसे लेते हैं, बट मेरे को तो बहुत ही पॉजिटिव लगती है यार ये चीज। इट्स अ पॉजिटिव। तो आपके जो 6-7 जने थे उन वो सारे प्लेस्ड हो गए, कहीं सबको ऑफर लेटर मिल ही गया? हाँ अप्रॉक्स। कौन बचा है? रस्तोगी? रस्तोगी का तो क्या यार, जिसका एप्टीट्यूड थोड़ा बढ़िया था उसका रह गया। वाई डैम। वो तो सबसे मतलब क्या दिक्कत आई है उसको? उसका कोडिंग थोड़ा सा बढ़िया नहीं था, तो कोडिंग वाला थोड़ा। अच्छा एप्टीट्यूड बढ़िया था, कोडिंग एप्टीट्यूड में मजा आता है ना। हाँ। तो उसके बाद बताओ, तो पहली कंपनी कौन सी थी जिसमें अप्लाई करा था? ऑफ कैंपस वगैरह ट्राई करा होगा आपने, तो लग रहे हो आप। मतलब उस समय तो नहीं ट्राई किया था। और सबसे पहली जो कंपनी थी वो 6 सेमेस्टर में तभी आ गई थी, इंस्टाबेस। इंटर्नशिप के लिए या फिर डायरेक्टली प्लेसमेंट्स के लिए? जब आप 3rd ईयर में थे, लास्ट ईयर के 6 सेम में, ठीक है, तभी आ गई। नहीं, सबसे पहली कंपनी जो आई थी जेपी मॉर्गन, वही वाली अनुषा जिसमें प्लेस्ड हुई है। अनुषा जिसमें गई है 19.75 में, ठीक है। लेकिन उनका कुछ क्राइटेरिया था कि वो सीजीपीए वाला 8.5। तो और आपकी कितनी थी? मेरी 7.7 थी। ओ भाई ठीक है। मतलब उस वजह से गलगोटियास में शायद सीजीपीए मेंटेन करना इजी है ज्यादा या नहीं? मतलब इजी तो है, लेकिन तो फिर आपकी क्यों नहीं हुई? मैं नहीं कर पाया। और स्टिल आपने 10 लाख का पैकेज ले लिया, दैट्स मींस कि लाइक कि जिन बच्चों की सीजीपीए ज्यादा मेंटेन नहीं है तो उनको भी मोटिवेशन लूज नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ। मतलब अगर आप एवरेज हो तब पॉडकास्ट आप सुनो, अगर आप एवरेज बच्चे हो तो। क्यों भाई? क्योंकि यार आप रिलेट कर पाओगे ना, मतलब यार हर कोई 90% वाला यार स्कोर करता ही है, एक टॉप नॉच की प्लेसमेंट लेता ही है। राइट, इवन अवधेश ने भी शायद 9 पॉइंट निकाला था ना, 9.3 सीजीपीए उसका था। हाँ, मतलब उसकी वो रील बहुत वायरल गई थी, मुझे याद है, जिसने बोला था हाउ, मतलब इसने कृतिका नहीं पूछा था कि आपने मेंटेन कैसे करी 9.3 सीजीपी और इतना का भी अपने पैकेज निकाल लिया 17 का। मतलब उसका तो ठीक था, उसका तो काफी ठीक था सीजीपीए। ठीक है, फर्स्ट कंपनी जेपी मॉर्गन, और जिसमें आपको नहीं दिया, शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, डोर नहीं खोले। अच्छा है भाई, वरना वो भी निकाल लेते आप। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। फिर इंस्टाबेस आई, फिर वहाँ पहला राउंड हुआ, कोडिंग राउंड नहीं निकला। हमारी क्लास की केवल पूरे बीटेक में एक ही लड़की थी जिसने निकाला था, हमारी क्लास की थी वो। कौन? अग्रिमा। कितने का था उसका पैकेज? लगा नहीं उसका पहला राउंड। भाई आप ठीक है, पहला राउंड जिसका निकला। अच्छा ठीक है। मैं सोच रहा अग्रिमा ये कौन है, और मैं सोच रहा कि मैंने पॉडकास्ट के लिए क्यों नहीं बुलाया उसको। उसका मतलब निकला नहीं। फिर कहीं ना कहीं वो जाके रिजेक्ट हो गई, फिर उसके बाद कंपनी आती गई, रिजेक्ट होते गए। आप मतलब अप्लाई करा भर भर के? मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया था, एक दिन में 5-5, 6-6 कंपनियां आ रही हैं, और एक दिन में 4-4, 5-5 जगह से रिजेक्ट भी हो रहा आदमी। अच्छा, तो मतलब गलगोटियाज में से इतनी कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स के लिए? हाँ, मतलब कितनी आपके सामने आई होगी यार? अप्रोक्सीमेटली 500 कंपनी आई भाई। नहीं सच में मतलब 500 कंपनी गलगोटियाज की प्लेसमेंट्स में? हाँ, मतलब यार बहुत शुरुआत से ही एक दिन में आप ऐसा बिलीव करो, या फिर किसी से आप पूछ लो, मतलब बहुत सारे मैसेजेस वो ग्रुप्स में आए जा रहे हैं कि अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करो, इतना पैकेज है, ये कंपनी, इसका लोकेशन ब्रो 500 बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी कंपनीज आई हैं, लेकिन वही है मतलब वो तो ये है कि हाँ कि आप रिजेक्ट हुए हो, एक्सेप्ट हुआ है, हाँ वो जो ग्रैब कर सकता है उसके लिए। नाइस यार, मतलब फिर तो सिलेक्शन क्राइटेरिया 100% प्लेसमेंट का तो होना ही चाहिए, क्योंकि 500 कंपनी बहुत होती है ना वरुण। अब 500 में भी कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। तो अब नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? राइट। तो क्या लगता है अप्रॉक्स कितनी कंपनी ने स्टार्टिंग में रिजेक्ट करा होगा? तो मैं सभी ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब कितने? अच्छा, जितनी आई सब में वरुण ने अप्लाई करा और सबने ही हटा दिया। और अलग अलग क्राइटेरियाज, किसी में सीजीपीए, किसी में एप्टीट्यूड, ऐसा कुछ? किसी में सीजीपीए नहीं है, किसी में एप्टीट्यूड नहीं है, किसी में कोडिंग राउंड नहीं हुआ, किसी में टेक्निकल राउंड नहीं हुआ। मैं ना बताऊं अभी आपसे क्या कहने वाला था कि भाई वरुण आप ये बताओ मुझे, कहाँ हारे हो लाइफ में? वहीं पे हार गया भाई। हाँ मतलब यार, मतलब जैसे जब मैं आपसे अपनी जर्नी रिलेट कर रहा था तो मैं तो ऐसा सोच रहा था मेरे लाइफ में तो बहुत ही चुल्लूवर अचीवमेंट्स है, बट है जो वो बहुत ज्यादा है। तो फिर मैंने सोचा यार ये तो मतलब इसके पास तो बहुत ही अचीवमेंट्स होंगे, तो उस टाइप का बंदा है, 5 ऑफर लेटर लेकर बैठा है आराम से। बट यार ये तो बहुत बड़ी बात है कि स्टार्टिंग में सबने ही निकाल दिया भाई। एक कंपनी आई थी 2.5 लाख की, हाँ, उसने भी। अरे ब्रो यार ये बढ़िया। क्या था उसका सीन?
उसके मैं ऑफिस में गया था नोएडा सेक्टर जब भी निकाल दिया भाई साहब वहां पे गया, एप्टीट्यूड दिया, कुछ डीएसए का था, मतलब हुआ ही नहीं। क्या किस्मत यार। हाँ किस्मत। फिर यार वही मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी हूँ, मैं भी भाई। मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा धार्मिक हूँ मैं। ठीक है। फिर मैं वापस से गया कैची धाम नैनीताल। ओ भाई प्लेसमेंट मांगने। गॉड से फिर वहां से आया, फिर उसके 3-4 दिन बाद यार मेरी मतलब प्रोसेस बहुत स्मूथ चलने लगी भाई बाबा जी ने करा दिया। हाँ मतलब a lot of thank to him, Nice यार, अच्छी बात है बहुत। मतलब लोग बिलीव करते हैं और अगर ऐसा I believe a lot मतलब भगवान में मानना। वैसे भी मैं बहुत स्पिरिचुअल जगह से आता हूँ, बनारस से। आप अच्छा बहुत मेहनत कर रहे थे पहले, बट स्टिल आप रिजेक्ट हो रहे थे बहुत कंपनी से, है ना? तो वहीं कहीं ना कहीं लक फैक्टर तो होता ही है। राइट। हाँ तो फिर मैंने कई बार सुना था, कई लोगों से सुना था कि एक बार जाके हो कर आओ दर्शन। पहली बार ही थी वो आपकी? हाँ वो मैंने पहली बार दर्शन करने वहाँ पे गया था। क्या लगता है आपको कि उनकी वजह से हुआ है? मतलब देखो यार 80% 90% तो लक है, लेकिन नहीं 90% मेहनत है आपकी, सॉरी 90% मेहनत है, कहीं ना कहीं लक भी तो काम करता ही है। राइट 10 to 20% लक तो काम करता ही है। हाँ ठीक है। तो आपका जो पहला इंटरव्यू किसका लगा था? पहला कोडिंग निंजास। तो ऐसा वरुण क्या अलग करा आपने कोडिंग निंजास में जो इतने सबसे रिलेट हो गए, या फिर सब में सेम करा? नहीं प्रोसेस वही कर रहा था जो सबसे पहले से करते आ रहा था। प्रोसेस सेम था, वही मैं बोला था ना, मतलब आखिर तक जा रहा था, वही रिजेक्ट हो जा रहा था। फिर कौन से राउंड में मोस्टली यार 30% में तो पहले राउंड में रिजेक्ट हो जा रहा था एप्टीट्यूड में, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि थोड़ा मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, मुझे लग रहा था मैं ठीक ठाक कर लूंगा, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर उसके बाद थोड़ी और मेहनत करी एप्टीट्यूड पे, फिर एप्टीट्यूड क्लियर होने लगा, फिर कोडिंग राउंड, फिर कई बार जाके टेक्निकल राउंड में रिजेक्ट हो जाता था। अच्छा। एक कंपनी आई थी हायर मी जुलाई में। हायर मी वो बेसिकली इट्स लाइक naukri.com और अनस्टॉप रिक्रूटिंग कंपनी है। एंड मैं इस समय ऐसा इस तरह से ब्लाइंडली अप्लाई कर रहा था। आई वाज नॉट इवन रीडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। एग्जैक्टली। मतलब पहला राउंड वाज द ग्रुप डिस्कशन राउंड ऑफ दैट कंपनी एंड आई क्लियर दैट। सेकेंड राउंड वाज टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। फिर मुझे क्या लगा कि जो मैंने पढ़ा है उसी का राउंड में पूछ, बट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू वाज सेल्स का। नो इट वाज ऑफ बैक एंड डेवलपर। हाँ, और वो नहीं था डोमेन नहीं था। मैंने वहां जेडी नहीं पढ़ा, तो सबसे पहला क्वेश्चन था हाय वरुण हाउ आर यू, हैव यू रेड द जेडी? नो यस बोला मैंने बोला यस। तो क्या बता कर मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, पढ़ा ही नहीं। लास्ट में उनका क्वेश्चन था यार तुम्हें क्या आता है? अरे डैम भाई, अच्छा कि तुम बताओ तुम्हें क्या आता है? भाई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रख ली, भाई वो कुछ भी पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नो सर सॉरी सर आई डोंट नो। फिर जब वो थक हार गए कि यार इसे कुछ नहीं आता, तो मुझे जिस पोजीशन के लिए मैं हायर कर रहा हूँ, फिर उन्होंने सामने से पूछ लिया तुम्हें क्या आता है? बोला यार मुझे डीएस से आता है। अच्छा आपने बोला हाँ। तो फिर वही उन्होंने पूछा यार नोट क्या होता है, कैसे वो अगले वाले नोट का, तो लिंक लिस्ट तो आती थी। एग्जैक्टली। फिर वही 5-7 क्वेश्चन पूछे, फिर उन्होंने बोल दिया यार वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस जॉब रोल, क्योंकि यू आर नॉट राइट फिट फॉर दिस। मतलब वी आर लुकिंग फॉर द कैंडिडेट जिनको 30-40% नॉलेज हो बैकएंड की। ऑल्दो विल। आपका डोमेन क्या था? मैंने फ्रंट एंड ही करा था और डेवलपमेंट। ओके ठीक है। एग्जैक्टली ठीक है। वो अच्छा हायर मी की आपने कहानी सुनाई, ठीक है। अब इसकी कहानी सुनाओ ना यार, कोडिंग निंजास की। सो लाइक कोडिंग निंजास में यहीं पे जीसेट में अरे वाह कैंपस हायरिंग आई थी कंपनी। अगेन कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, हार चुका था कि मतलब कि लाइक एक और है और एक और को दे आएंगे, ऐसा सोच रखा था कि चलो। ऑल्दो मैंने कोडिंग निंजा का भी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा था कि क्या है कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने। गलत बात। भाई हार चुका था, मतलब कि अब ऐसा कि नहीं लगेगा क्या यार, ये वाला सीन क्रिएट जस्ट फॉर द सेक चले गए थे, जस्ट फॉर द सेक। फिर यहाँ पे आया, पहला राउंड वही ग्रुप डिस्कशन राउंड हुआ। ग्रुप डिस्कशन राउंड आई क्लियर्ड। मतलब लगभग में 600-700 बच्चे थे उसमें से। हाँ मतलब 25-30 बच्चों ने क्लियर, नहीं 40 बच्चों ने क्लियर किया। फिर उसके बाद इंटरव्यू राउंड 1 हुआ, फिर इंटरव्यू राउंड 2 हुआ। फिर वहां से लगभग में 13-14 लोग सिलेक्ट हुए आउट ऑफ 6। 1 और 2 में क्या था? वही इट वाज ऑल बेस्ड ऑन जो तुम्हारे रिज्यूमे में लिखा है, ठीक है। एंड इट वाज नॉन टेक जॉब बेसिकली। अच्छा कोडिंग निंजास की किस चीज में थी? इट वाज इनटू द ऑपरेशंस। अच्छा तो आप
सब में हाथ मार रहे थे। हाँ, कुछ भी जितनी भी कंपनी आ रही थी सब में ही घुसना था। हाँ। ठीक है, हाँ, क्योंकि बढ़िया फर्स्ट यार। मोटिव वाज 8 लाख का ऑपरेशन में तो कुछ करना भी नहीं होता शायद इतना ज्यादा ना। मैं भी ऑपरेशन ही सीख करता था फर्स्ट सेकंड ईयर में ना, पैसे के लिए। फिर वहां से फिर किया। फिर क्या हुआ फर्स्ट और सेकंड राउंड में? आपसे अपने के रिज्यूमे के अराउंड क्वेश्चंस पूछे। तो उन्होंने सबसे पहले यार तो कमिंग फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस एंड अप्लाइंग इन ऑपरेशन, व्हाट्स द रीजन? फिर जस्ट आपने क्या कहा? दिल टूटा हुआ है। आई वाज ओपन टू आंसर एनी क्वेश्चन। अच्छा, इस पोजीशन पे इतने जगह से रिजेक्ट हो चुका था। ओके, आई वाज ओपन टू आंसर एनी क्वेश्चन। मैंने बताया कि लाइक इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ऑपरेशंस ओनली, व्हाट आई फील this is the perfect job for me. The main reason being coming from the tech background, I can like mix of both, means where I have the strong communication skill and good teamwork, और उसके बाद थोड़ा सा टेक बैकग्राउंड है। तो अगर इन सारे चीज का मिक्सअप एक हो जाए तो दिस इज गोइंग टू बी द आइडियल फिट फॉर मी। बिल्कुल। मतलब if you are able to justify in the interview, if you are able to sell yourself in the interview, definitely they are going to hire you. क्योंकि यार उस 15-20 मिनट में आपसे क्या ही वो जज कर रहे होंगे। मतलब उस 15-20 मिनट आप अपने हिसाब से अगर इंटरव्यू घुमा दिए तो भाई बढ़िया खेल कर रहे हो। अपने हिसाब से इंटरव्यूअर को घुमा दिया। अपने हिसाब से इंटरव्यू, मतलब उस यार ऐसा बोल दो कि वो कुछ आपसे ही क्वेश्चन निकलवाने लगे, आपकी प्रोफाइल्स में वो निकलवाने लगे। क्योंकि यार एट द एंड दे आर गोइंग टू ट्रेन यू, जिस भी पोजीशन के लिए लेके जा रहे हैं दे आर गोइंग टू ट्रेन यू। फिर उसके बाद वो आपसे काम करवाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फिर कब मिला आपको कोडिंग निंजा का? 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर। हाँ ठीक है। अच्छा, सारा फिर ये सारी अक्टूबर में ही लगी क्या? 5 आपने क्योंकि स्टार्टिंग के पॉडकास्ट में बोला था कि अक्टूबर में प्लेसमेंट लगी है। पहली कोडिंग निंजा में लगी, फिर वहां से ये था कि चलो यहीं पे करते हैं। फिर इट वाज 3 मंथ इंटर्नशिप, देन आफ्टर दैट अच्छा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ। अच्छा, आपने दिसंबर तक कोडिंग निंजा में काम करा? नहीं, टिल अप्रैल 30, मतलब 3 महीने की इंटर्नशिप थी। उसके बाद आई वाज ब्रो, आप 2024 की बात कर रहे हो? 2024 की मैंने बात करी। हाँ, तो अभी 2025 चल रहा है। हाँ। तो 3 महीने मैंने काम करा वहाँ पे एज एन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर उसके बाद मैं फुल टाइम में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इंटर्न में कितने पैसे दे रहे थे? 25,000। और फुल टाइम में 8 लाख का पैकेज बन गया था। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद 3 महीने एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय काम करा वहाँ पे। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने। ठीक है, अप्रैल। फिर उसके बाद अगेन बीच बीच में कोई कंपनी आती रहती थी, ग्रुप में चेक करता रहता था प्लेसमेंट्स वाली। तो बीच बीच में कोई अप्लाई कर दिया तो मोविदो तो बीच में ही पा गया था मैं, जनवरी फरवरी के आसपास। तो आप यार बीच में ही फिर 8 लाख के 6.5 लाख का पैकेज पाए थे, है ना? बीच है ना? हाँ, बीच में। अच्छा, बट आपने वो नहीं लिया था। ऑफर लेटर भी आ गया था, यू टोल्ड कि भैया मेरा तो इसमें कोडिंग निंजास में ज्यादा है इससे। और उसका क्या जॉब रोल था? इट वाज इनटू द प्लेसमेंट टीम। मैंने बताया था ना, न्यूटन स्कूल में प्लेसमेंट टीम में था। ओके, न्यूटन स्कूल तो बैंगलोर बेस्ड अच्छा कंपनी है ना? हम बैंगलोर बेस में था, लेकिन दे वर हायरिंग फॉर नोएडा लोकेशन। अच्छा, ओके, ठीक है। सारी जॉब रोल्स में अप्लाई कर रहे थे। कूल। अच्छा, उसके बाद फिर एक 8.5 की आई थी, अब बता। 8.5 की, तो वो भी विद इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग योर जॉब एट कोडिंग निंजा में थी। और उसको क्यों नहीं लिया? वो तो ज्यादा पैकेज की थी। और वो क्या डोमेन की थी? इट वाज इनटू द सेमी टेक रोल। सेमी टेक अच्छा भी था और टेक में जाना मतलब थोड़ा थोड़ा स्विच होते गया वहां से। फिर सेमी टेक रोल तो वो क्यों नहीं ली? मैंने वो लिया यार, मतलब ये यू आर गोइंग टू, मतलब ये तुम डालने जा रहे हो इसमें। हाँ, मतलब यार 20 दिन मैंने वहाँ काम करा, मतलब। अच्छा, आपने 20 दिन दोनों में काम करा? हाँ। अरे भाई बड़ा बढ़िया। अच्छा, तो आपने कौन सी कंपनी थी ये ग्रेट लर्निंग। अच्छा, ग्रेट लर्निंग में। तो वो और कौन सा मंथ था ये? मई मंथ अभी। अच्छा, मई मंथ में अभी। भाई आप मेरे को पागल बना रहे हो। अच्छा नहीं, मैंने वहाँ पे 12 मई को ज्वाइन करा और 28 को रिजाइन कर दिया। अच्छा, क्योंकि उससे पहले मुझे ऑफर आ गया था। उससे पहले आपको इसका ऑफर आ गया? 10.5 का। हाँ, और ये तो 4 ही हुए अभी भी। और 9 का कब आया था? मूवी तो बीच में आया था, फरवरी में। अच्छा, वो क्यों नहीं लिया? 9 का वो भी तो ज्यादा ही था सबसे। वो ज्यादा था, वो 6 से लेके 9 तक का था वो। अच्छा, मतलब बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन इंटर्नशिप वो उस हिसाब से देते। मुझे थोड़ा वहाँ पे अनस्टेबल लगा, तो मैं I didn't join that। अभी किस कंपनी में हो? किसी में नहीं? अभी मैं किसी कंपनी में नहीं। तो आपने कोडिंग निंजा से रिजाइन क्यों करा? कोडिंग निंजा से रिजाइन इसलिए करा यार, क्योंकि थोड़ा सा टेक बैकग्राउंड था मेरा।
अच्छा, टेक में जाना था। हाँ, टेक में जाना था, तो आई वांट टू गो इनटू द या तो सेमी टेक। तो ये अभी जो कंपनी है जो 10.76 LPA की, ये क्या नाम है इस कंपनी का? जारो एजुकेशन, इट इज इनटू द सेमी टेक रोल बेसिकली। अच्छा, और ये आपको कब मिली थी? 27th ऑफ मई। 27 मई में। ठीक है, ठीक है। और ये क्यों छोड़ी फिर? कोडिंग निंजास। कोडिंग निंजास तो आपने छोड़ दी हाँ। क्योंकि आपको टेक का एक्सप्लोर करना था इसलिए। फिर अब ये सेमी टेक वाली जो ये जार वाली है 10.7 वाली, ये क्यों छोड़ी? ये छोड़ी नहीं, अभी तो इसका ऑफर लेटर मेरे पास है। इसकी ज्वाइनिंग 23rd of June से। अच्छा, अच्छा। और ये गुड़गांव में है? गुड़गांव में ये। अच्छा, तो आप स्टार्टिंग से अभी गुड़गांव ही रहने लग गए? हाँ, गुड़गांव ही कि मतलब वहां जब जाओगे। और कब शिफ्ट हुए आप गुड़गांव? वही अक्टूबर में ही शिफ्ट हो गया था। अच्छा, वो कोडिंग निंजा की भी गुड़गांव में ही थी? एग्जैक्टली। ओके। तो अभी आप गुड़गांव में ही रहते हो। और अभी आपके पास ये 10.75 LPA का ऑफर लेटर है, जिसको आप ज्वाइन करोगे एज अ सेमी टेक रोल में आगे जाकर। ओके। और इसके इंटरव्यू की बात करो एक बार। बट यार एक बात तो बताओ, आपने क्या बीच में टेक पढ़ा? थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने। एक्सेल पे थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, पावर बीआई पे थोड़ा बहुत काम करना। और ये चारों पांचों कंपनी गलगोटिया में ही आई? गलगोटिया में आई थी, हाँ। ओके। जारो वाला भी मैंने अप्लाई किया था। जारो आई थी कंपनी में, मतलब कॉलेज में 4.8 के लिए। ठीक है। तो अभिषेक सर का कॉल आया प्लेसमेंट टीम से कि बेटा यू आर द वन जिसकी प्रोफाइल उन्होंने शॉर्टलिस्ट करी है। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड वेल एंड गिव द इंटरव्यू। तो सबसे पहला राउंड वाज अ टेलीफोनिक राउंड। क्या होता है इसमें? इसमें मैं दे आस्क्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड द प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस इफ यू आर हैविंग एनी। फिर वहां से थोड़ा मैंने इलैबोरेट करा। फिर वहां से मैं बताया कि आई एम एट 8.5 इन ग्रेट लर्निंग। ठीक है, ओके। आपने वो बताया जो आप बट ग्रेट लर्निंग में आपने 20 दिन काम करा था। अच्छा, ठीक है। मैं बताया, तो उन्होंने बताया यार कि बट दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब व्हाट द बजट वी आर हैविंग इज ऑफ 4.8 LPA। फिर बोला कि यार दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू डिग्रेड माई सेल्फ, माई पैकेज एज वेल। तो व्हाट HR हैज टोल्ड मी, नॉट एन इशू वरुण, वी डोंट हैव बजट कंस्ट्रेंट, ओके, वी आर लुकिंग फॉर राइट कैंडिडेट, फर्स्ट गिव द इंटरव्यू। 4 से 10 कैसे कर दिया सीधा? तो क्योंकि 4 का कह रहे थे। 4.8 से सीधा 10.7। 10.76। हाँ, तो उन्होंने बोला कि वी आर नॉट हैविंग द बजट कंस्ट्रेंट एज वेल, वी आर लुकिंग फॉर द राइट कैंडिडेट, सिंस यू आर हैविंग द एक्सपीरियंस एज वेल ऑफ 6 to 7 months, तो दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर अस। बट वो तो टेक में नहीं था। हाँ, इट वाज नॉट इनटू द टेक पार्ट, बट कमिंग फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, इफ आई एम एबल टू जस्टिफाई दैट, मतलब मैं उस चीज को जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो दे आर गोइंग टू हायर मी। ऐसा HR का था। ठीक है, HR ने ऐसा मेरे से बोला। टेलीफोनिक राउंड हुआ, फिर HR से बात हुई, फिर पहला राउंड हुआ, उनके मैनेजर्स ने किसी ने लिया, तो दे रिजेक्टेड मी। ठीक है, तो मैं बोला नॉट एन इशू बिकॉज आई वॉज वर्किंग। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद HR का वापस से कॉल आता है कि वरुण क्या भाई क्या बना दिया था HR को? वही मैं बोला था ना यार, अगर आप 2-3 मिनट का सही से आप बोल देते हो, इफ यू आर, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर वो सही से अगर क्रिएट हो जा रहा है तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल योर इंटरव्यू। फिर HR ने बोला कि यार वरुण, वी आर हैविंग द मल्टीपल ऑफिसेस, मतलब इन गुड़गांव, इन नोएडा, इन चंडीगढ़, इन मुंबई। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू अलाइन द इंटरव्यू फ्रॉम नोएडा's मैनेजर। ठीक है, फिर और फर्स्ट वाली किस में था? फर्स्ट फ्रॉम गुड़गांव मैनेजर। ठीक है, और अब नोएडा वाले में बोला उसने। ठीक है, कि आप, लेकिन दे हैव सजेस्टेड मी समथिंग कि क्या नहीं बोलना है। कि HR ने हाँ, इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो मैंने बोला यार आई एम प्लानिंग टू डू MBA, तो इन द ईयर 2027। तो वहाँ पे उनको एक पेन पॉइंट पता चल गया, ये तो छोड़ देगा, ये तो 6 महीने में छोड़ देगा, क्योंकि अगर 2027 में प्लान कर रहा है यानी 2026 में पेपर देगा, 6-7 महीने चाहिए इसको कैट की प्रिपरेशन के लिए, तो उसको दे वर लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय। HR अपनी कंपनी मरवा रहा था हम लोग। हाँ, फिर सेकेंड राउंड हुआ, वो इसने बोला कि ये सारी चीज़ें आप मत बोलो, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, बस यही सारा एक ड्रॉबैक उन्होंने दिया है कि केवल इस वजह से वी आर नॉट गोइंग टू हायर यू, और सब ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा राउंड हुआ, मैंने उनको बताया यार MBA तो करना है बट एग्जीक्यूटिव MBA में प्लान कर रहा हूँ। तो वहाँ से मतलब 20-25 मिनट बाद HR का वापस से कॉल आता है कि वरुण, यू आर सेलेक्टेड एंड द थर्ड राउंड इज द सैलरी नेगोशिएशन राउंड। फिर फ्रॉम 4.8 उन्होंने मेरी सैलरी स्लिप मंगवाई। सैलरी स्लिप आपकी क्या थी, मैंने वो उनको भेजा। अच्छा, वो तो बट अच्छा ठीक है, वो 20 दिन का था या कितने? 20 दिन का, मैंने कोडिंग निंजा का भेजा सैलरी स्लिप। बट वो तो 8 से कम था। हाँ, लेकिन जनवरी से लेके अप्रैल तक का मैंने वो भेजा उनको। ठीक है, हाँ, तो वहाँ से सैलरी स्लिप उनको भेजा। फिर बेस्ड ऑन दैट दे टोल्ड मी दे आर गोइंग टू प्रोवाइड
मतलब they are going to match the package what they are offering me. बोला no, that's not work. Means kind of negotiation that I have done. तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आगे बढ़ा negotiation वाला राउंड. कैसे करते हैं नेगोशिएशन, मतलब कितने बोल रहा था वो आपसे? Like उन्होंने बोला यार कि we can match the package. ठीक है. What you are getting as of now. मैं बोला कि what's the benefit if I'm like it's not it also going to affect my resume as well. अगर मैं इतने छोटे छोटे टर्म पे अपना वो कंपनीज चेंज करूँगा तो. बोला फिर उन्होंने बोला कि ओके लेट्स डू वन थिंग वरुण, जस्ट लेट मी डिस्कस विद माय सीनियर मैनेजर देन विल कम बैक टू यू. फिर दूसरा राउंड वहाँ से वापस से सैलरी नेगोशिएशन वाला हुआ. तो उन्होंने बोला, उन्होंने सामने से मेरे पूछ लिया कि तुम कितना मांग रहे हो. फिर आपने क्या कहा? आई आस्क्ड 11.5. 11.5? हाँ. ओके. फिर दे लाफ्ड अ लॉट कि मतलब क्यों, कैसे, ये वाला चीज था. फिर वहाँ पे उन कंक्लूजन ये आया कि वरुण व्हाट लास्ट वी कैन ऑफर यू इज 10.76, जिसमें कि 60,000 विल बी द रिटेंशन बोनस इफ आई एम लास्टिंग फॉर 6 months एंड इफ आई एम लास्टिंग फॉर 1 year it is going to be 1,40,000 the retention bonus and rest will be converted. क्या होता है रिटेंशन बोनस? रिटेंशन बोनस इट्स काइंड ऑफ कि अगर आप 6 महीने वहाँ पे रुक जा रहे हो, मतलब जैसे अगर मैं 10.75 को डिकोड करूँ तो पर महीने कितने मिलेगा, मिल रहा था? तो इट्स अ सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, तो उतना नहीं मिलता. द वेरी फर्स्ट थिंग. हाँ. दूसरी चीज की भाई उनका रिटेंशन बोनस था, मतलब आउट ऑफ 10.76. अच्छा, इसके बाद ओ रिटेंशन बोनस, वेरी सिंपल. ठीक है. उसी में से वो डिडक्ट करते हैं और जो बचता दैट विल बी योर मंथली. ठीक है. ओके. फिर वहां से बोला यार दैट वर्क्स. आपने बोला सही है. हाँ ठीक है. क्योंकि यार फ्रॉम नोइंग नथिंग, कुछ नहीं आता टेक में, कुछ नहीं आता, फिर वहां से स्टार्ट करना है 10.76. मुझे लगा इट्स अ स्मार्ट मूव एज वेल एंड इट्स गुड मूव, क्योंकि यार एट द एंड पैसा तो मैटर करता ही है. तो आई डिसाइडेड टू गो एंड ज्वाइन द एजुकेशन सेक्टर. और बट ये तो नोएडा वाला था. हाँ, नोएडा वाला ही है. अभी भी नोएडा वाला है? हाँ अभी भी, लेकिन आई रिक्वेस्टेड एचआर कि गुड़गांव वाला कर लो. हाँ, बिकॉज क्योंकि वापस से मुझे नोएडा रिलोकेट करना पड़ेगा. अच्छा, तो क्या कह रही है यार? बोले यस वरुण विल लुक आउट एंड विल कंफर्म विद इन लाइक बिफोर 20. हाँ तो सही है, क्योंकि गुड़गांव की लोकेशन भी अच्छी है. और काम वगैरह क्या करती है कंपनी? like I didn't read a lot about the companies, but it is into the edtech basically. edtech में कोर्सेज वगैरह might be. yes CRMs वगैरह देते होंगे. और आपका क्या जॉब रोल है? It is into the semi-tech role where what I have to do just doing the data manipulations using the basic Excels and like presenting them into the dashboards. That is the basic job role. मेरे को लगता है वहाँ जब आप गए थे उनके पास, भगवान के पास, बाबा के पास, तो उसके बाद से सब चीजें टर्न अराउंड होने लगी. मतलब ठीक चलने लगा. ठीक सारी चीजें कि मतलब इतना अच्छा पैकेज मिल गया. वेल कि शायद क्या लगता है आपको अपने आप को पीकी टेक में उतना स्ट्रांग है या नहीं है अभी डीएसए डेवलपमेंट? यार मतलब अभी तो मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि यार डीएसए इज ऑल अबाउट जितना आप प्रैक्टिस करते रहो, और जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे तभी तक वो आपके कमांड पे होगा. अगर आप 1 महीना भी छोड़ दो तो वो आपको फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा. राइट, बिल्कुल, एग्जैक्टली. हाँ, तो टेक इज ऑल अबाउट कि आप जब तक उसमें इन्वॉल्व हो तब तक वो आपका दोस्त बना रहेगा, एंड अगर टेक में आप इन्वॉल्व नहीं हो तो आपसे दूर भी चला जाएगा वो. इट्स लाइक दैट. ठीक है. गलगोटिया से आपने 10.75 LPA का पैकेज लिया है. कैसे यूनिवर्सिटी ने हेल्प करी? हाँ, लाइक गलगोटिया हेल्प मी इन एवरी वे, मतलब हर पॉसिबल वे में हेल्प करा उसने. मतलब यार आई एम नॉट दैट पर्सन कि जो क्रेडिट नहीं देता. आई एम दैट पर्सन जिसको मैं फुल ऑन क्रेडिट देता हूँ. मतलब इफ़ यू आर कुछ भी आपने अगर मेरे लिए अच्छा करा है तो आई गिव द क्रेडिट यूजुअली. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप कितने भी टैलेंटेड रहोगे, दैट इज़ गोइंग टू ऑफ नो यूज़. अगर आप अपने से ट्राई करने जाओगे ऑफ कैंपस, इट इज़ वेरी टफ टू गेट अ जॉब. सो अगर द वेरी फर्स्ट थिंग काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी द यूनिवर्सिटी हैज़ प्रोवाइडेड अस. And उससे पहले the kind of environment that they have given to us. मतलब in the summer they have started the kind of boot camp. Basically from, I don't know the institute name, they have called their trainer. GFG was something else after GFG in the summer. Yes. So I participated in that. Basically it was the DSA only. जिसमें कि scratch से शुरू करना, preparing for the product based companies. वहाँ से इनका एक initiative लेना और लाइक डीएसए की क्लास को स्ट्रेच करना. एंड
मेकिंग द फैकल्टीज अवेयर कि कितना डीएसए इंपॉर्टेंट है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इनका होता है जिसमें कि फैकल्टी अपडेट करती है अपनी आपको सारी चीज़ अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। हाँ, देन वहाँ से अब जब आपको सारी चीज़ें एक थाली में मिल जाती है पूरा ही इन्होंने बिल्कुल कर दिया। हाँ, सब कुछ मतलब कर दिया, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अगर अगेन इफ यू आर हैविंग द कैलिबर है आपके अंदर तो यू आर गोइंग, आप निकाल लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा यार वरुण आपसे बात करके। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक तो गुड़गांव से यहाँ तक आए, मैंने रात को आपको बताया अर्जेंटली, वरना तो आप संडे को आ रहे थे। दैट थिंग, जर्नी पूरी वाइब बहुत अच्छी थी। आई होप कि आगे भी अच्छी चीज चलती रहे। आगे क्या प्लान्स है कि टेक में ही जाना है आगे या कुछ और क्या चेंज करोगे? यार आपसे मैं वापस से मिलूंगा पॉडकास्ट में स्टार्टअप से रिलेटेड। ठीक है, तो मतलब मेन पर्सपेक्टिव है तो अभी थोड़ा स्टेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, वंस इट्स डन देन प्लानिंग टू हैव अ ऑन स्टार्टअप। नहीं यार, विश यू वेरी बेस्ट भाई। थैंक्स अ लॉट। आप कुछ बनाओ बढ़िया सा। एमबीए करोगे नहीं करोगे फिर? एमबीए यार, बिफोर एमबीए मतलब it's a, if I'm going to stay in the corporate, definitely it's the need. So I'm going to do the MBA if I'll last for more than 5 years. Okay. Perfect यार अरुण, चलो यार, thank you so much. Thanks a lot. It was nice meeting to you. Likewise. Okay. चलो भाई अरुण।